नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और काफी बड़ी जजमेंट के बारे में, या फिर ये बोले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है हर उस व्यक्ति को सुननी अनिवार्य है जिसका संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। देखिए, जब कभी भी संपत्ति पर कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले जो वहां पर टाइटल होता है, यानी कि जो संपत्ति का मालिकाना हक होता है, या तो वो या फिर जो उस प्रॉपर्टी पर स्टे मांगा जाता है, ये हर जगह बड़ी कॉमन चीज देखने को मिलती है। पर मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल नई जजमेंट कुछ बड़ी बड़ी चीजें साफ साफ क्लियर कर दी है। जैसे कि अगर एक इंसान संपत्ति के कब्जे में नहीं है तो वो कोर्ट से इंजंक्शन नहीं मांग सकता, टाइटल डिस्प्यूटेड है, इंजंक्शन नहीं मांग सकता, और काफी चीज इस जजमेंट में क्लियर की गई है जो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी अपने सभी दर्शकों को दे दी जाए। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट लाता रहता है। जैसे अगर संपत्ति के मालिकाना हक यानी कि टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है तो क्या करना होगा, अगर आपको तुरंत संपत्ति पर स्टे चाहिए, इंजंक्शन चाहिए, स्टेटस क्यू चाहिए, तो क्या करना होगा। इसके अलावा कब आपके पक्ष में कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देगा, इंजंक्शन नहीं देगा, कब आप संपत्ति के कागज होने के बावजूद भी मालिक नहीं कहलाएंगे, कब एक रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बाद भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा। ऐसी अनेकों जजमेंट जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता रहता है। पर आप लोगों तक वो सभी जजमेंट कभी आ ही नहीं पाती, कारण क्योंकि कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है जहां से आप ये सारी जजमेंट ले सके। पर लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एफआईआर से रिलेटेड हो, चेक बाउंस से रिलेटेड हो, आपको अपने इंटरेस्ट की हर एक जजमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी अपने दूसरे पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है। अब अगर चाहे आप कोई एडवोकेट है, कॉमन इंसान है, एक लॉ स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि लेटेस्ट जजमेंट अगर आपके पास आ गई तो उसका कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद पूरे 1 साल के लिए आपको ये सारी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कनेक्ट करके इस ग्रुप का सदस्य जरूर बने, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ ही दिनों में 300 से ज्यादा सदस्य हो गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप की लोकप्रियता कितनी है। तो अब दोस्तों, यहां से अब हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस जजमेंट में कवर करूंगा। सबसे पहले, अगर किसी भी संपत्ति पर कोई मालिक कर विवाद होता है तो वहां पर ऑफ टाइटल सूट डालना अनिवार्य है। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 1963 के सेक्शन 34 को देखें तो वो इसी डिक्लेरेशन सूट के बारे में बात करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी संपत्ति पर परमानेंट इंजंक्शन पाना चाहते हैं, परमानेंट सामने वाले पर रोक लगाना चाहते हैं, जैसे मेरी प्रॉपर्टी में ना घुसे, मुझे परेशान ना करे, प्रॉपर्टी को रोके ना, हमेशा के लिए उस पर रोक लगवाना चाहते हैं, तो इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन का यूज करके उसको रोकना पड़ता है। अगर आप केस के शुरुआत में टेम्पररी कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं तो सीपीसी 1908 का ऑर्डर 39 रूल 12 इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति जो संपत्ति के कब्जे में भी नहीं है,
उसका टाइटल भी डिस्प्यूटेड है, मतलब वो मालिकाना हक रखता है, इसका कोई साफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस या दस्तावेज नहीं है, तो क्या वो सीधा सामने वाले के खिलाफ कोर्ट से रोक मांग सकता है? कोर्ट से यह कह सकता है कि इसको परमानेंट रोक दिया जाए क्योंकि मेरा अधिकार है, जबकि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, इसका कोई अधिकार नहीं है, इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उसके पास कोई कब्जा है। तो अगर वो बिना किसी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के और कब्जे के सीधा शॉर्टकट अपनाते हुए इंजंक्शन सूट मांगना चाहता है, तो क्या उसको ऐसी राहत वहां पर मिलनी चाहिए? यह चीज यहां पर लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर की गई है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है एस संतना लक्ष्मी एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस डी राजा अहमद, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 18943 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 7 अक्टूबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर लेटेस्ट जजमेंट आपको लीगल चैंबर पर मिलने वाली है। अगर आप इस जजमेंट को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट्स के फैक्ट्स कंसीडर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां पर जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जजमेंट वहां पर शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर कि प्रेजेंट जजमेंट में क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जब जो सूट प्रॉपर्टी का टाइटल है, यानी कि मालिकाना हक है, वो डिस्प्यूटेड है, मतलब उस पर झगड़ा है भाई, और उसका पोजेशन भी सामने वाली पार्टी के पास है, मतलब जिसने केस किया उसके पास नहीं है, तो केवल इंजंक्शन मांगना ताकि सामने वाला व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना कर सके मेंटेनेबल नहीं होगा। उसको प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का केस डालना पड़ेगा, साथ में रिकवरी ऑफ पोजेशन मांगना पड़ेगा, जब जाकर ये राहत वहां पर मिलेगी। यहां पर प्रेजेंट केस के जस्टिस अशादीन अमुल्ला जस्टिस के विनोद चंद्रन ने इस मैटर की सुनवाई करी थी। उन्होंने देखा कि प्लेंटिफ केवल इंजंक्शन मांग रहा है डिफेंडेंट के खिलाफ कि वो वहां पर उसे बाहर ना निकाले, उसकी प्रॉपर्टी में ना घुसे, प्रॉपर्टी बेचे ना, और प्रॉपर्टी के ग्राउंड पर जो वादी प्लेंटिफ रिलीफ मांग रहा है और डिस्प्यूटेड विल के उसमें मांग रहा है, मतलब एक वसीयत लेकर आ गया और उसपे भी डिस्प्यूट है, कोई क्लियर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो जिस डॉक्यूमेंट का सहारा लिया जा रहा था वसीयत का, वो भी डिस्प्यूटेड है, क्लियर नहीं है, ना प्लेंटिफ का कब्जा है। तो ऐसे केस में सिर्फ अगर कोई इंजंक्शन मांगेगा तो वो चीज मेंटेनेबल नहीं रहेगी, प्रॉपर राहत वहां पर मांगनी पड़ेगी, मतलब कि प्रॉपर तरीके से सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा। अगर आपका कब्जा नहीं है, कब्जा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कब्जा नहीं है तो साथ में पोजेशन ऑफ रिकवरी, यानी कि कब्जे को रिकवर करने की राहत मांगनी पड़ेगी, और अंत में उसी केस में परमानेंट इंजंक्शन मांगना पड़ेगा। ये तीनों रिलीफ कंबाइन करके मांगने पड़ेंगे। अगर ये चीज वहां पर मिस हो गई, प्रॉपर रिलीफ नहीं मांगा, तो प्रेजेंट केस की तरीके से आपका केस डिसमिस होगा। आप जिस राहत के हकदार थे, 10, 15, 20 साल निकल जाने के बाद आपको पता लगेगा कि ये केस तो आपका मेंटेनेबल कानूनी तौर पर था ही नहीं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है जब कभी भी केस तैयार करवाया जाए, या फिर एक अच्छे अनुभवी वकील से शुरू में ही केस तैयार करा लें ताकि बाद में ये समस्याएं वहां पर ना आए। दोस्तों, अगर इसी टॉपिक से जुड़ी और अनलेटेड जजमेंट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, उसे वहां पर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर